नुसरत करो, इज्जत करो, काफी आयत पढ़ी तो आयत क्या रुकी नहीं और छत लगाई। अगर यहाँ रुक जाती ना, हम हदों को क्रॉस करने वाले नहीं हैं। अगर यहाँ रुक जाती ना, खुदा की कसम मिंबर पे सिर्फ आज की मजलिस में आपको यही मैसेज देके जाता कि देखो नबी पे ईमान लाओ, मदद करो, नुसरत करो, इज्जत करो, बस काफी है, इससे आगे मत बढ़ना। मगर क्या करूं, आयत ने आगे बढ़ाया, आयत ने रास्ता आगे दिखाया। वल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबऊ। शर्त आगे हुई, अमर का सीधा ऑर्डर, अमर कहते ऑर्डर को फिर ऑर्डर मिला क्या, वत्तबऊ, उसके लिए इत्तबा करो, सारे इत्तबा। किसकी इत्तबा, किसकी इत्तबा? वत्तबऊ, वत्तबऊ, खाकी की नहीं, मेरी नहीं, तुम्हारी नहीं, या मेरे जैसे, हम जैसे, तुम्हारे जैसों के नहीं। वत्तबऊ किसकी? नूर नबी, उस नूर की, उनसे लाया उस नूर की, किसकी? उनज़िला, जो नाजिल हुआ। क्योंकि आप इल्म की बातें सुनने आए हैं तो सुनो, उनज़िला नाजिल हुआ। आयत में उनज़िला है, जाला नहीं है कि बनाया, बनाया हो जाती है जो बेबनी हो। नाजिल हुआ, नाजिल वो चीज होती है जो पहले वजूद रखती हो और फिर ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर नहीं, जो ऊपर से नीचे आया वो होती है नाजिल। नाजिल, नाजिल, नूर के लिए लफ्ज आया है नाजिल, और एक और चीज के लिए लफ्ज आया है नाजिल। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। हम और तुम यहाँ के बने हैं, पूरे कुरान मजीद में दो ही चीजों का तो नाजिल है। और एक और चीज बताऊंगा कल कि दो ही चीजों को तो अल्लाह ने नुज़ूल किया है, एक नूर को, एक कुरान को। तो अब पता चला कि कुरान की आयतें बता रही है कि कुरान का वारिस जमीन पे फैलने वाला या पैदा होने वाला नहीं होगा, वही होगा कि जब कुरान नाजिल हुआ है तो वो भी नाजिल हो। पता चला कि जब कोई नाजिल होती है, कुरान को अल्लाह ने कहा कि अगर हम इसे पहाड़ों पे करते, इसे नाजिल करते तो ये चूर चूर हो जाता, रेला रेला हो जाता। पहाड़ कुरान के नूर की वजह से रेला रेला होता। अब पता चला पावर जब की 13वीं शब को खाना काबा की पत्थर की दीवार क्यों रेला हुई? क्यों नहीं नाजिल हुई? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसे नाजिल किया। पता चला कुरान भी वहां वजूद रखता है, यहाँ नाजिल हुआ है। कुरान को यहाँ बनाया नहीं है, नाजिल हुआ है। नूर को भी यहाँ आके कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, वहां बन के आया है, इसीलिए नाजिल हुआ है। किसकी? वत्तबा, उसकी इत्तबा करो, किसकी? नूर नबी, उस नूर की, उनज़िला, जो नाजिल हुआ। माहू की ज़मीर है मोहम्मद की जानिब। सारी दुनिया में किसी मुसलमान को इख्तिलाफ नहीं है कि जो मोहम्मद के साथ नाजिल हुआ। अब मैं इख्तिलाफ की बात करता हूं कि इख्तिलाफ कहां है। यहाँ पे मुसलमानों ने देखे तफहीमुल कुरान
कुरान में लिखा, मौलाना अबुल आजम मौदूदी ने तफसीर कशाफ में, अल्लामा ज़मख़शरी ने लिखा, दोनों को बताया मैंने कि इस नूर से मुराद कुरान है। तो मुझे बताओ, एक अबुल फील को नबी इस दुनिया में आए तो कुरान को बिस्मिल्लाह के से लेकर वन्नास के सीन तक 6666 आए थे, 114 सूरतों को साथ में लेकर आए थे। कल साथ में तो लेकर नहीं आए, आगे तिलावत भी नहीं की, 40 वर्ष तक खामोश जिंदगी गुजारी, फिर आया था 23 वर्ष तक नाज़िल हुआ। तो माहू तो साथ में आया नहीं ना कुरान, तो ये तफसीर गलत हो गई मौलाना। नबी के साथ कुरान नाज़िल नहीं हुआ, फिर ऐसा है कौन जो नूर भी हो? और सारा डाउट खत्म कर देता हूं, अल्लाह ने सारे शकूक का इलाज यकीन के साथ किया है भेज के। ये नहीं कहा कि उस नूर की इताअत करो, का इत्तबा करो। इताअत और इत्तबा में फर्क है। इताअत होती है कौल की, इत्तबा होता है फेल का। और अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी में तर्जमा करूं, इताअत टू ओबे, इत्तबा टू फॉलो, और फॉलो जो है अमल का होता है, एक्शन का। कुरान खुद अपना तो कोई एक्शन दिखाता नहीं, कुरान खुद तो अमल करता नहीं ना। वरना बताओ, कुरान ने कहा नमाज पढ़ी, कहा रोजा रखे, कहा हज करे, कहा ज़कात दी, कहां पे खुम्स किया, कहां पे तवाफ किया, कहां पे उसने रुकू किया, कहां पे सजदा किया, कहां पे खैरात की। अगर इसने खुद काम नहीं किया कुरान ने, तो इसकी इत्तबा कैसे करें? इसका मतलब यह है कि इस जगह नूर से मुराद कोई ऐसा साहिब अमल है। खामोशी से थोड़ी पल भी उधर जाना है, जैसे आप समझ रहे हैं। कोई ऐसा साहिब अमल है, कोई ऐसा साहिब अमल है जो अमल करके बताएगा। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। मेहरबानी करो, थोड़े थोड़े से रहने लो, मोमिन को थोड़ा पीछे बंद करो। आ गया, थोड़ा मेहरबानी करो, आ गया और सलावत भेज दो। वत्तबाऊ, माशाअल्लाह, उसकी भी इत्तबा करो। किसकी? नूर की। किस नूर की? उनसे जो नाजिल हुआ। माहू किसके साथ? मोहम्मद के साथ। तो कुरान तो पहली बात तो नाजिल नहीं हुआ नबी के साथ, और दूसरी बात इसकी इताअत हो सकती है, इत्तबा नहीं। कुरान में कहा उस नूर की इत्तबा करो। किस नूर की? कि जो अमल करके बताए, जंग करके बताए, सुलह करके बताए, खैबर का दरवाजा उखाड़ के बताए, गंगा अंदर को चीर के बताए, हालत रुकू में सजाद दे के बताए, उगते हुए सूरज की उंगली के इशारे से तकदीर पलटा के बताए, मुर्दे को ठोकर मार के बताए, और जिंदा की नमाज़े मैयत की नियत दिया के बताए, अमल करके बताए, तभी तो पता चलेगा ना। खैरात दे के बताए, ज़कात दे के बताए, सुलह करके बताए, जंग करके बताए, दुश्मन को खत्म करके बताए, सीने से चल के बताए, फिर सीने से उजड़ के बताए। अभी भी समझ में नहीं आता था कि आखिर वो नूर है कौन सा कि जो नबी के साथ नाजिल हुआ। वो तो एक दिन मस्जिद नबवी में जुमे के मिंबर को खिताब कर रहे हैं, मिंबर से, और नमाज जुमा में नबी का खुतबा जारी है। तो एक लंबे कद के छोटे सा
सवाल किया कि या रसूलल्लाह, आपकी अपनी अजमत अपनी निगाह में क्या है? तो नबी ने कहा, बैठ जा, तू मेरी अजमत को क्या समझेगा? तो नबी नबी था जवाद दिल के दरमियान रहे। अभी नबी के लबों की चुम्बिश खत्म भी न होने पाई थी कि मस्जिद नबवी के सदर दरवाजे से 25 साल का एक ऐसा जवान कि जिसकी आंखें उल्टा थी, जिसकी जबान निशाना थी, जिसका चेहरा बदलना था, जो मालूम काबा था, जो शायर मैशर था, जो मिर्दान रखा था, जो शायर खता था, जो बोलने वाला कुरान था, जो मैदान का काजी था, जो मैदान का काजी था, जो मुसल्ले का नमाजी था, जो अर्श का औला था, जो खतीब का मौला था, जो खतीब का मौला था, जो नाज का बदाया मुतालिब था, जो नवेद मसीहा था, जो दर्ज तौहीद का मुदर्रिस हकीकत था, जो हकीम इंसानियत था, जो हकीम उम्मत था। एक मर्तबा आके कहा कि नबी क्या कहा? क्या उस वक्त भी नबी थे जब आदम और के दरमियान थे? तो तुम तो वली आदम और बैनल वाली, मैं उस वक्त भी वली था, मैं उस वक्त भी अली था। इसमें निशान वाले भी हैं, इस्यान वाले भी हैं, हिज़यान वाले भी हैं। तो कहीं भूल न जाए कि वली कौन है, वसी कौन है।